सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सियाराम। आज बहुत सारी छोटी-छोटी वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए। तो जल्दी-जल्दी हम वास्तु टिप्स शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके घर में जब प्रवेश करते हो तो सामने कोई खाली दीवार दिखाई देती है, घर में एंट्री करते ही बिल्कुल खाली दीवार दिखाई देती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ नृत्य करते हुए यानी नाचते हुए गणेश जी का एक चित्र लगा देना है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करो तो आपको गणेश महाराज के दर्शन हों। तो इससे क्या रहेगा कि आपको इससे ये घर में एंट्री करते ही एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, ठीक है? घर के ईशान कोण में एक जल से भरा पात्र हमेशा भरकर रखें, यानी घर का जो भी मुख्य ईशान कोण है, वहाँ पर एक जल का पात्र भरकर रखें। अगर जो आपका ईशान कोण है, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो घर के किसी भी ईशान कोण में आप एक जल का लोटा भर के रखेंगे, अगले दिन उसको पेड़ों में डाल दीजिए, दूसरी दिन फिर से भर के रखिए, यानी आपको उस जगह पे एक लोटा या कलश जो भी है भर के रखना ही है और उसको छोटा-सा ले लीजिए और उसको वहाँ पे हमेशा ही रखा रहने दीजिए। एक ही कमरे में कर सकते हो आप। सुबह ही सुबह आप गायत्री मंत्र चला सकते हो अपना मोबाइल में या खुद भी गा सकते हो। इससे क्या होगा कि सकारात्मक एनर्जी आती है। अगला हम उपाय बता रहे हैं आपको कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भगवान की हर तरह के भगवान की या एक ही भगवान की 50 तरह की मूर्तियाँ, चित्र या कैलेंडर खरीद के अपने मंदिर को पूरा एक प्रदर्शनी लगा कर बना लेते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है या फिर आपके पास बहुत सारे भगवान अभी हैं और आप उनको हटा नहीं सकते, तो आप क्या करें उन सबको बारी-बारी से मंदिर में रखें और उनकी आरती, पूजा, धूप-दीप करके कुछ तस्वीरें आप जो डबल हैं, उनको उठाकर कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं या कोई ज़रूरतमंद हो उसको दे सकते हैं। मंदिर में भी आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत सारे भगवान रखने का बहुत मन करता है, तो आप एक बड़ी-सी तस्वीर ले लें जिसमें सारे भगवान के फ़ोटो हैं, तो वो रखें एक ही तस्वीर में। लेकिन अलग-अलग तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और 2 भगवान कभी आमने-सामने नहीं, या जैसे आपने इधर हनुमान जी रखा और इधर राम जी रखे या फिर आपने शिव जी की तस्वीर रखी, 2 आमने-सामने चेहरा नहीं होना चाहिए। इससे आपस में जो झगड़े हैं घर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिणमुखी है, तो सबसे पहले आप अपने जो घर का मुखिया है उसकी कुंडली एक बार चेक करा लें। अगर उसका जो शनि और मंगल और राहु केतु ये 4 ग्रह ठीक हैं, तो उसके लिए दक्षिणमुखी घर बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और अगर आप लेने भी जा रहे हैं दक्षिणमुखी, तो एक बार आप कुंडली चेक कराकर ज़रूर ये घर खरीदें। अगर कुंडली में आपके ख़ास तौर से शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप ये घर ले लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला वास्तु जो रेमेडी है मैं आपको बता दूँ कि घर में अगर वंश वृद्धि रुक गई है यानी संतान नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए हैं और घर में बहू हैं 3-4 हैं किसी की और फिर भी बच्चे 1 या 2 ही हैं घर में और इतना इलाज के बावजूद भी नहीं हो रहे हैं। तो एक तो आपके यहाँ पितृदोष है, वो आप चेक कराएँ कि आपके घर में पितृदोष की वजह से भी ऐसा होता है। दूसरा पूर्व दिशा बंद है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें चेक करा के उनके उपाय तो करने ही हैं। दूसरा आपको अशोक का पेड़ लगाना है। आप अपने घर में तो लगाएँगे ही, उसके अलावा अशोक के पेड़ जितने हो सकें आप सार्वजनिक जगह पर आप खुले मैदानों में और उन लगाएँ और देखभाल करें। ख़ास तौर से घर की वो महिलाएँ जो संतान चाहती हैं, अपने हाथों से एक पेड़ घर में लगाएँ, मंदिर में लगाएँ और उनकी देखभाल भी आपको ही करनी है जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद 2 साल आप उनकी केयर करें और ये सबसे ज़्यादा अशोक यानी जो शोक मिटा दे, तो उसका नाम ही अशोक है। तो आप इस तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो आपके काफ़ी हद तक ये दोष दूर हो जाते हैं। घर की पूर्व दिशा जो होती है और ईशान कोण उसमें कभी भी कचरा नहीं रखना है, कचरा इकट्ठा भी नहीं होने देना है, पवित्र दिशा है इसीलिए आप इस दिशा को साफ-सुथरा रखेंगे और घर की हर दिशा की बात कर रही हूँ मैं, एक कोने की बात नहीं कर रही हूँ। ईशान कोण और उत्तर-पूर्व दिशा का जो एरिया है इसको कभी भी गंदा, भारी नहीं होना चाहिए, इसको खुला और हल्का होना चाहिए। पूजा करते समय भी हमारा मुँह इसी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, आप उत्तर की दीवार पर हरे-भरे खेतों और खलिहानों के चित्र लगा सकते हैं, जिसमें समुद्र तो हो लेकिन उसमें पहाड़ ना हो, ऐसे चित्र आप लगा सकते हैं।
आपकी पूर्व दिशा अगर बंद है तो आप क्या कर सकते हैं, या पूर्व दिशा में बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं है तो आप सूरजमुखी के पौधे लगा सकते हैं, अपने उस दिशा में छोटे-छोटे गमले लगा सकते हैं। थोड़ी देर आप धूप में रखें, फिर घर के अंदर भी पूर्व दिशा में रख सकते हैं, तो ये दोष भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, या इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको पॉज़िटिव करने की कोशिश करिए, सूर्य भगवान का चित्र लगाइए या सूरजमुखी के पौधे लगाइए। सूरजमुखी का जो पौधा है वो बिल्कुल सूर्य जैसा ही दिखता है, तो उसको आप लगाते हैं, गेंदे के फूल लगाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। ठीक है, तुलसी जी का जो पौधा है वो ईशान कोण में लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, अग्नि कोण में भी लगा सकते हैं। तुलसी जहाँ-जहाँ लगेगी वहाँ पवित्रता ही देगी, इसलिए ऐसा मन में विचार ना लाएँ कि तुलसी का पौधा यहाँ नहीं लगाते, वहाँ नहीं लगाते। इसीलिए तुलसी एक पवित्र पौधा है और उनकी सेवा और पूजा आप करते हैं और फिर उसको घर में लगाते भी हैं, तो आप आपके घर में वो पॉजिटिव एनर्जी ही देंगी। जिसकी जो ख़ासियत होती है, जिसकी जो क्वालिटी होती है, वो हमको वही देता है। जो आदमी प्यार करेगा वो सबसे प्यार करेगा, और जो आदमी नफ़रत करता है तो वो सबसे ही करेगा, वो अच्छे से बोलेगा ही नहीं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, जो जैसी होता है ना वो वैसी ही चीज़ें बाँटता है सबको। तो तुलसी एक पवित्र पौधा है, जहाँ लगता है वो अपने आस-पास की नेगेटिव ऊर्जा को खींच लेता है। तो ये विचार हटा दें, तुलसी को कहाँ लगाना है। आप लगाएँ, लेकिन उसके अलावा उनकी पूजा और देखभाल भी करें। तुलसी के पौधे दान भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वास्तु टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और ऐसी ही जानकारी के साथ हम फिर मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।